नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ नितेश नियाल। जिस प्रकार से जो है वो पूरा नगर निकाय चुनाव जो है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और इसमें जो है वो कई आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर भी चलता रहा। कहीं ना कहीं जो है वो चुनावी समय है तो ऐसा होता ही है, लेकिन इस अंतिम दौर में जो है ये नगर निकाय चुनाव 2025 जो है वो पहुंच चुका है और इसी को लेकर जिनके लिए जो है वो सवाल खड़े किए गए हैं, खड़े उठते सवाल जो है वो लोगों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं जनता को उसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए। तो आवाज नितेश नियाल की सवाल जनता के सीधा जो है वो आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी से। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद नितेश भाई। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से चुनावी सरगर्मियों के दौर में हमने जो है वो देखा कि जब से ये घोषणा हुई ओबीसी महिला सीट की, उसके बाद जो है वो आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर चलता रहा, लेकिन हम उस पर ना जाकर हम सीधी जो है वो बात करेंगे। जनता ने कई सवाल उठाए और उन्हीं सवालों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। आप एक युवा अध्यक्ष जो है वो पहली बार ऐसा जो बना था तो सबको जो है वो उम्मीद थी कि ये युवा जो है वो आप बहुत कुछ करेंगे। आपने जो है वो जब पिछली बार का मैनिफेस्टो आपने जारी किया था तो आपने कहा था कि हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, शहर का जो है वो विकास करेंगे। तो एक युवा अध्यक्ष बना, उत्तराखंड की जो है वो युवा प्रदेश है और आपका जो है वो कार्यकाल की 10 उपलब्धियां जो है आप बताइए कि आपका जो है वो जिन्हें आप मानते हैं कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो बेमिसाल या बदहाल, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मसूरी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 33 साल की उम्र में मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और साथ ही ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जो 5 साल में आपको पता है कि 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए थे। इन 3 सालों में अगर देखा जाए, जो ये 3 साल का मेरा काम है पिछले 25 सालों पर भारी है। आप चाहे 10 काम आप मेरे को पूछ रहे हैं, आप मैसेंट लॉज बस अड्डा देख लीजिए, आज क्या बदहाल स्थिति में मैसेंट लॉज था, आज की उसकी स्थिति देख लीजिए। आप गड्डी खाना देख लीजिए, कूड़े का पहाड़ था, आज हमारा जंगल बन चुका है। लंढौर में पार्किंग देख लीजिए, आप एमपीजी कॉलेज में प्रोफेसर्स की नियुक्ति देख लीजिए, आप डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन देख लीजिए, आप कुल मॉल रोड का सौंदर्यीकरण देख लीजिए, आप आधुनिक लाइट्स जो यहाँ पे मॉल रोड पे लगी है या एंटी पोल्स मैंने लगाए हैं मॉल रोड की एंट्री पर, आप ये देख लीजिए। हमने नगर पालिका की जो इनकम है आप उसको देख लीजिए, कंपनी गार्डन का हमने 1 लाख से 65 लाख पहुंचा दी। आप देखिए मसूरी झील 25 लाख से 80 लाख पहुंच गई। और बहुत सारे काम हैं, आप तो 10 काम पूछ रहे हैं, मैं आपको इतने काम गिना सकता हूं कि जो हमने अपने कार्यकाल में किए हैं। हमने वेंडर जोन बनाए हैं, हमने महिलाओं को रोजगार दिया है, हमने इस तरीके कई काम किए हैं। और निश्चित तौर पर जो मेरे कार्य हैं वो पिछले 25 सालों पर भारी है, आप देख लीजिए उठा के। और मैं खुली बहस के लिए तैयार हूँ, कोई मेरे सामने आए तो मैं बताऊंगा कि जो पिछले 25 सालों में कार्य किया है। पहली पार्किंग नगर पालिका की हम लोगों ने बनाई है। नगर पालिका के इतिहास में जो पहली लंढौर पार्किंग बनी है वो पहली एक ऐसी पार्किंग है जो नगर पालिका ने खुद बनाई। आज आप झील का सौंदर्यीकरण देखिए, झील पे पार्किंग बनी है, वैसे एक लॉज किस तरह चौड़ीकरण हुआ है। तो ऐसे तमाम कार्य हैं जो हमारे द्वारा किए गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के द्वारा लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही लगने लगता है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैंने बड़ा ईमानदारी से काम किया है। मेरे कार्यकाल में आप देखेंगे किसी भी नगर पालिका की जमीन पर मेरे किसी कार्यकर्ता या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का कोई कब्जा, किसी तरह का कोई खोखा कोई साबित कर दे कि मेरे द्वारा किया गया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने 15-15, 30 साल की लीज ली है। जो भी लीज करी है ये शासन द्वारा परमिशन उसकी ली गई है, उसके बाद वो लीज ले रही है। किस चीज का भ्रष्टाचार आप देखते हैं? हमने नगर पालिका की इनकम बढ़ाई है, हमने तमाम काम किए हैं। तो इन कामों को अगर आप भ्रष्टाचार कहेंगे तो किस तरीके से आप ये तो एक ईर्ष्या लोगों में है कि आप ईर्ष्या से कि 35 साल का लड़का किस तरीके से एक चेयरमैन बन गया और चेयरमैन बनने के बाद उसने किस तरीके से काम कर दिया। तो इन लोगों को पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो एक भ्रष्टाचार का ही एक आरोप है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का ही आप वो लगाते रहो, आरोप लगाते रहो। चर्चाओं का बाजार गर्म है, चुनाव लड़ने में क्या शर्म है, लोगों को बहुत सारे भ्रम है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी दृष्टि में बाहरी व्यक्ति का जो है वो बाहरी का और यहाँ का स्थायी का बड़ा जो है ये बहस चली पूरे शहर में, अभी भी जो है वो चल ही रहा है। तो क्या आपकी दृष्टि में बाहरी व्यक्ति क्या है, किस प्रमाणिकता के आधार पर मानते हैं आप बाहरी और स्थायी? देखिए, मसूरी शहर में जो व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो अपने कारोबार के लिए रह रहा है, चाहे वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रह रहा है, चाहे वो परमानेंटली यहाँ पर रह रहा है, जो व्यक्ति मसूरी शहर में एक लंबे अरसे से रह रहा है वो एक स्थानीय व्यक्ति है।
उसको हम स्थानीय व्यक्ति कहेंगे। और आप कहेंगे कि आज भाजपा के कैंडिडेट की बात होती है कि आज कई बुद्धिजीवी से पूछो, भाजपा के जो कार्यकर्ता आज वो खुद ही मान रहे हैं कि जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है वो एक बिहारी व्यक्ति है। आज तमाम बुद्धिजीवी आपने जो है वो जब ये महिला सीट हुई तो आपने उपमा पवार गुप्ता जी को जो है वो अपनी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पे जो है उतारा। और जब हमने रैली भी देखी तो हमने उस रैली में ये देखा कि एक जैसे नई पार्टी का एक जन्म जो है वो हो रखा है। जिस प्रकार से जो है रैली थी, तो उपमा आखिर जो है वो उपमा ही क्यों, क्या करेंगी वो 5 साल के अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए, उपमा एक टीम अनुज की हमारी टीम की मेंबर हैं। उपमा मसूरी की बेटी है, मसूरी में उसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है, मसूरी से उनका लगाव है, मसूरी की जो समस्या है वो जानती हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं, एक एक चीज एक एक व्यक्ति से वाकिफ हैं। तो मैं नहीं मानता कि उनसे अच्छा जो मसूरी शहर का जो समस्याएं हैं, जो यहाँ की चीजें हैं, क्योंकि जो आदमी जिस शहर में रहता है उसको वहाँ की चीजों से लगाव होता है। और मुझे लगता है कि उपमा एक अधिवक्ता भी है, वो पालिका की अधिवक्ता भी रही है, तो उनसे बेहतर शायद कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता था। और इसलिए ही हमने उपमा का चयन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है वो जो हमारी जो भरोसा है उस पर कायम रहेंगी। अगर जो आप आगामी जो है वो 5 साल में आते हैं तो आगामी जो है वो आपकी प्राथमिकताएं किस प्रकार की रहेगी? अगर आपको ये बताया जाए कि हाँ, पिछले 5 सालों में जो हुआ है उसमें से आपने कहा 2 साल कोविड में गए, तो आने वाले 5 साल में अगर उपमा जी आती हैं तो टीम अनुज से हैं वो सारा कुछ आपके जो है दिशा निर्देशन में होगा, तो किस प्रकार से आपके इस शहर को लेकर विजन रहेंगे? देखिए, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमारा एक सपना था मसूरी को डेवलप करने का। कोविड के कारण हम लोगों की कमर टूट गई, हमारे सारे ठेके माफ हो गए, हमारे सारे फंड्स माफ हो गए, लेकिन जो हमने सोचा था वो चीजें नहीं हो पाई। तो इसमें बहुत सारा, जैसे हमारा सेंट मेरीज हॉस्पिटल, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा एक बहुत बड़ा एक सेंट मेरीज हॉस्पिटल को दोबारा किसी पीपी मोड में या किसी तरह के खोला जाए। मोहल्ला डिस्पेंसरी हमारा बहुत बड़ा एक सपना है, हमने उसमें भालूगंज में उसमें उदाहरण के लिए खोली है। उसके अलावा हमारे मोहल्ला पार्किंग का हमारा बहुत बड़ा एक वो है कि हम मोहल्ला पार्किंग जगह जगह बनाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट मॉल रोड में आप देखते हैं किस तरह से चौक होने लगी है मसूरी मॉल रोड। अब बाइक्स स्कूटीज इतनी हो गई, उनके लिए कुछ एक प्रॉपर मैनेजमेंट, बच्चों के लिए नए जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कोर्सेज, एमपीजी कॉलेज में नई लाइब्रेरी, जो हमारा एक सपना था। इसके अलावा सफाई के क्षेत्र में हम और हमने बहुत चीजें बदलाव लाए हैं, लेकिन बहुत सारी और चीजें जो भी आनी बाकी है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में भी हम हर साल मसूरी में 5 से 10 हजार पेड़ लगाए, क्योंकि इको टैक्स का पैसा हमारे पास आता है। हम चाहते हैं कि उसमें हम पेड़ भी लगाए, हरित मसूरी बनाए। और इसके अलावा एक जो मसूरी में मास्टर प्लान है, आज देखते हैं कि कितनी दिक्कतें स्थानीय लोगों को मकान बनाने में होती है। मसूरी का कोई आज तक मास्टर प्लान नहीं है, तो हम इसमें कोशिश करें, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट के एमडीडी के अधीन है। हम देखते हैं कि हम गरीबों के लिए आवास बनाते हैं, लेकिन एमडीडी उसको सील कर देती है। सील इसलिए कर देती है कि हमने तो उन लोगों के लिए बनाए थे कि जो जिन 8-10 हजार रुपये कमाते हैं और 4,000 रुपये महीना किराए देते हैं, लेकिन आज एमडीडी उन्हें सील कर देती है। वेंडर जोन देखते हैं, हमने किंग गेट में बनाए तो एमडीडी उन्हें तोड़ने आ गई। तो बहुत सारी समस्या है, तो हम चाहते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण हो और एक मास्टर प्लान के साथ विकसित हो, तो इस उद्देश्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने जिस प्रकार से कहा कि यहाँ पे हम मोहल्ला डिस्पेंसरी बनाई है और बनाएंगे, लेकिन एक डिस्पेंसरी यहाँ पे थी कुरडी में, वो आप ही के द्वारा जो है वो तोड़ी गई आनंद फानन में। और साथ के साथ उसके साथ बात करेंगे गौशाला की, तो गौशाला में जो है वो वहाँ पर एक भी गाय अभी तक जो है वो नहीं है, जबकि उसे बने हुए इतना समय हो गया, तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो डिस्पेंसरी या कुल्डी में तोड़ी गई वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उन्होंने हैपालिका को हैंड ओवर कर दी थी, और क्योंकि वो एक बॉटल नेक था, वहाँ ट्रैफिक की समस्या थी, उस कारण उसको तोड़ी गई। इसके अलावा आप बात करेंगे गौशाला की, गौशाला अभी भी एज इट इज वहाँ पर है। आप देखेंगे क्योंकि एमडीए द्वारा उसको सील कर दिया गया था, और जब तक उसकी सील खुली हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था, उसका संचालन नहीं हो पाया। जैसे ही हम सीट पे आएंगे बहुत जल्द उसमें हम गौशाला गायें हैं जो आवारा पशु हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। आप देखते हैं कि आप आज आपको छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं डॉग्स के, आपको कहीं नहीं दिखेंगे। 1500 से अधिक डॉग्स के हमने वैक्सीनेशन कराया और स्टरलाइज कराया। आज आप देखते हैं कि पहले जगह जगह आप देखते थे छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे घूमते थे, बंदरों का इतना आतंक था, लेकिन हमने पूरे 5 साल लगातार इनका
वो चलाए रखा, बंदर सब यहाँ से पकड़ के दूसरी जगह भेजे और राजा जी छुड़वाए, और साथ ही जो डॉग्स थे उनका स्लाइस करा के आज देखते हैं आप कितने कम बच्चे आपको कहीं रोड पे दिखते हैं। रोज घरों के आगे छोटे छोटे बच्चे घूमते थे, आज कुछ भी एक भी बच्चा आप देखो शहर में नहीं है। ये सब हमारे 5 साल के काम हैं, और ये तो छोटे छोटे काम है, ऐसे तमाम हमारे काम है जो हमने पिछले 5 सालों में किए हैं, जो शायद लोग भूल जाते हैं या लोगों की नजर में नहीं आते, लेकिन वो शहर के लिए बहुत जरूरी थे। गड्डी खाने का सौंदर्यकरण तो हुआ, लेकिन जिस स्तर पे वो होना चाहिए था उस स्तर पे जो है वो नहीं हो पाया। आज वहाँ पे हरियाली तो आई लेकिन वो नहीं आई। 1 करोड़ उसका जो है वो होना था, वहाँ पे पेड़ भी लगे लेकिन उसका ख्याल जो है वो रखा नहीं गया। सिर्फ एक बारी लगवा के जो है उसकी केयरिंग की अगर हम बात करें तो वो नहीं हो पाए प्रॉपर। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गड्डी खाना में हमारे द्वारा कोई भी किसी तरह का जो सौंदर्यकरण था वो प्रोजेक्ट एमडीडीए का था, वो एक खाना पूर्ति के लिए प्रोजेक्ट हुआ। हमने जो कार्य किया, हमने वहाँ कूड़ादान बंद किया और वहाँ पे पेड़ लगाने का कार्य किया। आज आप देखते हैं जो हमारे पेड़ है वो बड़े बड़े वृक्ष हो चुके हैं वहाँ पर, क्योंकि वो नीचे मेन्योर थी, आज जंगल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा जो वहाँ सौंदर्यीकरण या जो आप कह रहे हैं कि वो रोड जो बनी है, जो बह गई है, वो ना हमारे डिपार्टमेंट का कार्य था, वो एक एमडीडीए का कार्य था और एमडीडीए द्वारा ही किया गया था। एमआरएफ सेंटर को जो है वो इस शहर के लिए कैसे मानते हैं आप? वहाँ पे मीथेन प्लान है, वहाँ पे जो है वो कूड़ा जो है डिस्पोज हो रहा है, वहाँ पे जो है खाद बनाई जा रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एमआरएफ सेंटर और बायोमीथेन प्लांट एक अच्छी कंडीशन में एक शहर को दे गया था, लेकिन 1 साल में जो इसकी दुर्दशा हुई, आप देखते हैं वहां पे किस तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, किस तरीके से उसे चला ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तो जो प्रशासक रहे, ये सब उनकी गलती है, उन्होंने किसी तरह का कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और जब प्रशासक ही हफ्ते में 1 दिन मसूरी आएगा और कोई ध्यान नहीं देगा तो इस तरह की चीजें सामने आएंगे। लेकिन जो हमने वहाँ पे बायोमीथेन में प्लांट और जिस तरीके से हमने एमआरएफ सेंटर बनाया, वो एक उत्तराखंड में एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल है सब लोगों के लिए कि किस तरीके से ये बनता है। और आने वाले टाइम पे उसमें और भी और आधुनिक चीजें होनी है, वो हम आने वाले टाइम पे उसे डेवलप करेंगे। कई मंचों पे आपके द्वारा जो है वो खुले शब्दों में कहा गया कि अगर अनुज गुप्ता 5 साल गलत था तो क्यों नहीं जेल भेज पाए, क्यों नहीं कर पाए, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया है। मैंने मसूरी का नेता नहीं, मसूरी का बेटा बन के काम किया है। और आज जो ये देख रहे हैं जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारी भीड़ देख रहे हैं, ये कोई एक दिन की भीड़ नहीं है। 5 साल का जो लोगों से हम डायरेक्ट कनेक्शन हमारा रहा, किस तरह से हम लोगों से जुड़े रहे, उनकी मदद करते रहे, उनके दुख सुख में खड़े रहे, ये केवल उसका नतीजा है कि उस कारण लोग हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि मैं जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, जिस जगह जा रहा हूँ, वहाँ इतना प्यार हम लोगों को मिल रहा है, वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लगभग 2000 वोटों से हम विजयी होंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे, मसूरी की जनता पे, और कम से कम 2000 वोटों से हम विजयी होने वाले हैं। नगर पालिका पहले से ही अपने आप में सुप्रीम पावर रही है और ये तो अपने आप में पहले से ही बहुत अमीर नगर पालिका जो है वो रही है। लेकिन बात करेंगे तो 2.5-3 साल का जो है वो कार्यकाल निपट गया, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो टाउन हॉल जो है वो आप वापस नहीं ले पाए। टाउन के एक व्यक्ति का जो है वहां पे कार्यक्रम नहीं हो पाया, जबकि खुद सीएम साहब और विधायक जी ने उसका जो है वो लोकार्पण किया था। आज भी जो है वो उसकी व्यवस्था के कारण जो है वो आज शहर के व्यक्ति का एक भी कार्यक्रम वहां पर जो है वो नहीं हो पाया, सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम ही वहां पे हुए हैं। टाउन के लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार है कि आखिर वो टाउन का हॉल कब जो है वो जनता को मिलेगा, और क्या नगर पालिका इतनी सक्षम नहीं थी कि वो टाउन हॉल जो है वो नहीं ले पाई? बिल्कुल, ये तो सबसे पहले तो मैं गलती उन नेताओं की मानता हूं जिन्होंने वो टाउन हॉल आपने हैंडओवर करा एमडीडीए को। नगर पालिका खुद ही सक्षम थी उसको डेवलप करने, या अगर नगर पालिका चाहती, नगर पालिका खुद ही उसको, चाहे वो 5 साल में बनाती, एक एक फ्लोर हर साल बनाती, 5 साल में उसको डेवलप कर देती। लेकिन चलो अगर दे दिया था एमडीडीए को, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार एमडीडीए को लिखते रहे कि टाउन हॉल हमको हैंडओवर करो, लेकिन चलो हैंडओवर नगर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका संचालन तो करो। आज उसकी बदहाली में ताला लगा हुआ है, आप उसकी पार्किंग देखिए वो बंद पड़ी हुई है, कोई सिस्टम ही नहीं है किसी चीज का। तो ये तो बार बार हम इसकी मांग उठाते रहे और सीट पे आने के बाद हम जल्दी इसकी मांग उठाएंगे कि इसका जल्द से जल्द इसका संचालन शुरू हो। अंतिम दौर में जो है ये चुनाव, नगर निकाय चुनाव 2025 पहुंच चुका है, तो इसको लेकर जो है वो आप क्या मानते हैं कि बीजेपी से टक्कर है, कांग्रेस से टक्कर है, किससे टक्कर मानते हैं अपनी? देखिए, मैंने हमेशा से क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठ के काम किया है और इसकी वजह से ही मुझे 33 साल की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। और जिस तरीके से आज देखेंगे कि जन सलाह
यहाँ पे उमड़ रहा है, हमारे साथ हो रहा है, ये केवल एक हमारी सोच है जो एक क्षेत्रवाद जातिवाद से ऊपर उठ के आती है कि ये जो कैंडिडेट आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भारी है। आप मैंने अभी 10 दिन पहले उनसे सवाल पूछा था कि आप अगर स्थानीय हैं तो आप यहाँ की कोई भी पहचान मसूरी की दे दीजिए, आप यहाँ का राशन कार्ड दिखा दीजिए, आप यहाँ का पहचान पत्र दिखा दीजिए, आप यहाँ का आधार कार्ड दिखा दीजिए। लेकिन मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, उस सवाल का जवाब अभी तक यहाँ पे मेरे को नहीं मिला है। और निश्चित तौर पे जो ये प्रत्याशी इन्होंने घोषित करी है, ये केवल चुनाव लड़ने के लिए मसूरी आई है, इसके अलावा मसूरी से इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ के विकास में कोई इनका यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, ये केवल एक थोपा हुआ पैराशूट कैंडिडेट है। जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के काम किया है और इसी की वजह से 35 साल की उम्र में मुझे नगरपालिका अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से जनसलाभ हमारे साथ उमड़ रहा है, ये केवल मसूरी का प्यार है, मसूरी के लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। और इसी वजह से आज हमको ये सब चीजें मिल रही है, प्यार मिल रहा है। और मैं मानता हूँ कि आज आप पार्टी की बात करेंगे तो शायद जिस तरीके से हम मोहल्लों में जा रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी हमारी टक्कर में है, हम सब पर भारी है। आपने कहा एक प्रकरण बहुत तेजी से चला और जिसको लेकर जो है वो लगातार शहरों में जो है वो चर्चाएं रही और आपको भी जो है उसमें कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, उसमें आपका क्या कहना है? ये जो है वो सब कहते हैं कि अनुज गुप्ता ने वोट कटाने की राजनीति की है, यहाँ पे क्षेत्रवाद जातिवाद फैलाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक वोटों की बात कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मसूरी एक गुलदस्ता है जहां पर विभिन्न एरियाज के लोग रहते हैं, चाहे वो बिराटगढ़ से हो, चाहे प्रतापनगर से हो, जौनपुर से हो, घनसाली से हो, डागरडोंग से, बिजनौर से हो, सहारनपुर से हो, देहरादून से हो, तो एक गुलदस्ता है। और इस गुलदस्ते में सब उस आदमी को अधिकार है वोट डालने का जो मसूरी शहर में रह रहा है। लेकिन जिस तरीके से मसूरी के बाहरी लोगों को यहाँ पे जोड़ दिया गया, क्योंकि कुछ राजनीतिक जो हमारे यहाँ पुराने नेता हैं, उनका यही एक पुराना वो रहा है, चरित्र रहा है कि फर्जी वोट यहाँ से लेके आओ और वहाँ पे वोट डलाओ और चुनाव जीतो। लेकिन उस पर रोक, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हुई है और अगर कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हुई तो न्याय संगत हुई है, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल हुई है। और अगर भारी वोट कटा है, क्योंकि अगर कोई भारी वोट यहाँ पर डालता है तो मसूरी के जो स्थानीय लोग हैं उनके वोट का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर बाहर के वोटों ने ही मसूरी के जो निर्णय लेने हैं, मसूरी की समस्या तो स्थानीय लोगों ने सहनी है। अगर भारी व्यक्तियों के वोट आने पर मसूरी का कोई यहाँ पर तय होना है तो मसूरी वालों से नाइंसाफ है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही लड़ाई थी। ये केवल वो लोग थे जो शहर में रहते ही नहीं थे, वो केवल एक रात पहले आते, वोट डाल के जाते और वो किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा जानबूझ के राजनीति को, मसूरी की राजनीति को प्रभावित करने के लिए जानबूझ के जोड़े गए थे। अंतिम सवाल जो है इस प्रकार से है कि आप जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपने जो रैली निकाली थी, शक्ति प्रदर्शन रैली जो है हमने देखी, तो क्या वो लगता है आपको कि जो है मसूरी की जनता फिर एक बार अनुज गुप्ता सरकार जैसे नारे जो है वो हमने सुने, तो जनता आपको दोबारा जो है वो सारे वोट में कन्वर्ट हो पाएंगी? देखिए नीतीश जी, आप 25 तारीख का इंतजार करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 25 तारीख का दिन होगा और 2000 वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाने जा रहा हूँ। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहेंगे। ये एक दिन की हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमने बहुत 5 सालों की हमारी मेहनत है, 5 सालों के लोगों का लगाव है, 5 सालों के लोगों से जो हम दिल से जुड़े रहे, ये केवल उसकी वो है। ये चाहे कितना ही धन बल आज भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी, आज जिस तरीके से धन बल इन्होंने लगा रखा है, आप देख रहे हैं शराब बहा रखी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो व्यक्ति टीम अनुज से जुड़ा हुआ है, जो टीम अनुज की सोच का रखता है, वो टीम अनुज को ही वोट देगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जिनका ये कहना है कि विकास किया है, विकास करेंगे, सामने चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, किसी से नहीं डरेंगे, जो भी बाकी हिसाब है सभी करेंगे चुकता। और ये थे हमारे साथ अनुज गुप्ता। तो लगातार इस नगर निकाय चुनाव को जो है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। देखिए, वोटर आप हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हमने जितने भी बाइटें करी है, जितने भी जो है लोगों को आप तक
पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि आपके दृष्टि में जो है ये स्पष्ट छवि रहे कि किसको वोट देना है। असल में ये सिर्फ आपका मताधिकार नहीं है, ये आने वाले 5 साल तक का भविष्य है। जनता डिसाइड आपने करना है, सोचना आपने है, निर्णय आपका होगा। आपके जितने भी सवाल हम पूछ सकते थे, हमने जो है वो सीधा पूछने का प्रयास किया। अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कुछ सवाल रह गए हैं तो आप हमें जो है वो कमेंट जरूर कर सकते हैं। साथ के साथ जो है अंतिम दौर में ये चुनाव पहुंच चुका है, देखना ये होगा किसी किस्मत में होता है राजभोग। और बने रहिए लगातार हमारे साथ। और मेरा ये भी आपसे आग्रह रहेगा कि हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब जो है वो हमें करते हैं। तो कृपया करके हमें जो है फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पर जो है वो सब्सक्राइब करें। तो लगातार हमने नगर निकाय चुनाव आपको जो है वो दिखाने का प्रयास किया। 23 तारीख का जो है वो कल दिन है, कल वोटिंग है। मेरी सभी मसूरी की सम्राट जनता से हाथ जोड़कर विनती है कि चाहे वो वार्ड का हो, चाहे वो अध्यक्ष पद का हो, ऐसे उम्मीदवार को जो है वो वोट दें जो वाकई में डिजर्व करता है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये इस मसूरी को बहुत अच्छे से एक परिवार की तरह जो है वो चला सकते हैं, तो ऐसे ही कैंडिडेट को जो है वो आप चुने। और वार्डों में भी जो है वो इसी प्रकार से जो है वो चुने। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि ये धनबल का जो है वो ये इस समय चुनाव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और मेरा सभी आप सभी लोगों से आग्रह है कि वोट देने अवश्य जाएं, क्योंकि ये सिर्फ वोट नहीं, ये इस शहर के आने वाला भविष्य के लिए आप जो है अपना समय देंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं नीतीश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।